कभी कभी जब हम घर पे बैठे होते हैं, हमको एक फोन आता है और सामने वाला कहता है कि मिस्टर रामलाल, आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है। आपने अगर आज की तारीख में पैसा जमा नहीं कराया तो मैं पुलिस लेके तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर पे ताला लगा दूंगा और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। या फिर कहता है कि तुमने लोन लिया है, किस्तें बाकी है, तुम भुगतान नहीं कर रहे हो, तो आज अगर 24 घंटे के भीतर तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं एसपी को लेके आ रहा हूं और तुम्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। अगर आपको ऐसा फोन आता है और आप घबरा जाते हैं, आप सामने वाले को कहो कि भाई पहले तो आप तहजीब से बात करें, अपनी लैंग्वेज को संभाल के बात करें, ऊंची आवाज में बात ना करें। पैसा लिया है तो मुझे भरना भी है, लेकिन किन्हीं हालातों के चलते मैं अभी राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, मुझे इतने दिन, इतने महीने, इतने समय का वक्त चाहिए और इससे पहले तो आप फोन करना भी मत, मेरे पास पैसा नहीं है। झूठे आश्वासन तो देना ही मत, क्योंकि लोन के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंसान झूठे आश्वासन देता है और उन्हीं झूठे आश्वासनों के चलते वह परेशान होता है। अब आपने ऐसा कह दिया, फिर भी वो कह रहा है अब देख मैं तेरे घर पुलिस लेके आ रहा हूं, अभी तुझे घर से बाहर निकालूंगा, एसपी को लेके आ रहा हूं और तुझे उठा के जेल के पीछे डाल दूंगा। मैं कल आ रहा हूं, मैं परसों आ रहा हूं पुलिस को लेके। तो उनको कहिए भाई कल और परसों तो मैं थोड़ा बिजी हूं, कहीं बाहर जा रहा हूं, अभी घर पे ही बैठा हूं, आप पुलिस को अभी भेज दो। कोई मजाक है क्या? पुलिस क्या है? पुलिस एक सिस्टम है, एक विभाग है। इन बैंकों का कोई रिकवरी एजेंट नहीं है कि यूं ही मुंह उठा के चले आएंगे उनके कहने पे। पुलिस के अपने प्रोटोकॉल, अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून होते हैं। बिना कोर्ट ऑर्डर के पुलिस का कोई अधिकारी अनाधिकृत रूप से आपके घर नहीं आ सकता है। आप जैसे उसको कहोगे कि भाई कल परसों तरसों का वक्त नहीं है, अभी लेके आ जाओ और मुझे लेके जाओ, मेरे पिताजी को ले जाओ, मां को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, हम सबको जेल के पीछे डाल दो। ध्यान रखना है आपको, आपने अगर लोन लिया है, आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया है और यदि आपने लोन लेते समय, क्रेडिट कार्ड लेते समय कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तो आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। बैंक ने लोन दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है तो आपकी बेटर सिविल परफॉर्मेंस देख के दिया है। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यह बात अलग है कि आपने एफआईआर दर्ज हो ऐसे एक्ट कर रखे, मतलब आपने अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसी जगह पे किसी थर्ड पर्सन को दे दिया जो उसका इस्तेमाल कर रहा है और आप उस पर मुनाफा कमा रहे हो। या फिर आपने जिस घर पे लोन लेना बताया है वह घर किसी और का था और आपने फर्जी डॉक्यूमेंट दे रखे हो, या आपने कोई फर्जीवाड़ा करके ही लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है। यानी कि यदि आपने कोई धोखाधड़ी या चीटिंग की है तो आप डरे, लेकिन आपने अपना आधार कार्ड दिया है, अपने बैंक स्टेटमेंट दिए, अपने साइन किए, तो आपने कोई धोखाधड़ी की ही नहीं है। पैसा भर पाना, नहीं भर पाना, ये एक अलग बात है। लोन का पैसा नहीं चुकाना धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए बैंक को रिकवरी प्रोसेस करने के लिए भी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा यदि आपको ऐसा कहता है मैं पुलिस लेके आ रहा हूं, मैं जज लेके आ रहा हूं, मैं मिलिट्री लेके आ रहा हूं, मैं पैरामिलिट्री फोर्स लेके आ रहा हूं, तो उसको कहना भाई तुरंत लेके आ जा, तुरंत लेके आ जा, कल का टाइम नहीं है। अगली बार आपको फोन करने से पहले वो 1000 बार विचार करेगा। वो कहेगा मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूं, तो उनको कहो कि लीगल नोटिस भेजो, बिल्कुल भेजो। और आपको कोई लीगल नोटिस आता है तो आप रिसीव करो, क्योंकि नोटिस के अंदर क्या लिखा है और नोटिस का जवाब तो आपको देना ही देना है। और ऐसे जब चवन्नी छाप लोगों के फोन कॉल्स आते हैं जो कि आपको धमकाते, डराते, पुलिस की धमकी देते, वकील की धमकी देते, ऐसे लोगों के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, उन रिकवरी एजेंट्स के लिए नहीं
जो मर्यादित रूप से लेकर अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लोन लेने वाले की मजबूरियों को समझते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुंडागर्दी करते हैं, उनसे किसी भी व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने ऐसे कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं जहां डिफॉल्टर के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है और प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना जरूरी है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, साहूकार हो या रिकवरी एजेंट्स हो। तो ऐसे मामलों में क्रेडिट कार्ड का मैटर हो या फिर बैंक लोन का मैटर हो, यदि आप डिफॉल्ट हो गए तो इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई पुलिस अधिकारी आपके घर पे नहीं आएगा और कोई एसपी साहब आपके घर नहीं आएंगे, ना जज साहब आएंगे, कोई नहीं आएंगे। और यदि वो आते हैं किसी प्रोसेस के तहत तो उसके लिए पूरी कोर्ट प्रक्रिया चलती है जिसमें आपको भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। तो साथियों, अपने अधिकारों को जाने, जागृत रहे। हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।